गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो सबसे पहले तो आप मुझे जो मेरे ये व्लॉग देख रहे होंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके सिटी में जो है वो वेदर का क्या है, क्या चल रहा है। यहाँ तो कल तक तो बहुत गर्मी थी, हल्के हल्के पंखे चल रहे थे और यहाँ पे आज एकदम से जो है सुबह उठते ही देखा कि फॉग पड़ी हुई है। और अभी जो है मौसम हल्का हल्का ठंडा हो गया है, तो लगता है सर्दियों के कपड़े अब फाइनली निकालने ही पड़ेंगे। और बाकी आप भी बताइएगा क्या चल रहा है सबकी लाइफ में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे भी बहुत सारी जो है चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करनी है, जो कि मैं अपकमिंग व्लॉग्स में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शेयर करूँगी। और अभी जो है मैं घर पे हूँ आज, और ऑफिस का भी अपडेट मैं आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए करते हैं अपन थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें एज यूजुअल। और अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, सरिता दीदी का व्लॉग देखा होगा, और उन्होंने बहुत सारी बातें उस व्लॉग में कही हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब दी के व्लॉग से एक चीज़ तो ये सीखने को मिलती है कि अगर मतलब कोई हमें कुछ कह रहा है, तो अगर हम बीच से उसकी बातें जाके सामने वाले को अगर कह रहे हैं, फिर बाद में वही इंसान पलट के मतलब हमें झूठा साबित करके खुद अच्छा सच्चा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सीख ये मिलती है भाई, जो आके कुछ कह रहा है या किसी को कन्वे करने के लिए बोल रहा है ना, तो फिर सीधा सा साफ सा स्पष्ट सा सिद्धांत ये है कि चुप हो जाओ। किसी के फेवर के लिए आज का टाइम ही नहीं है ऐसा कि हम लोग किसी के फेवर के लिए बात करें। क्या होता है ना, हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैं हूँ या मेरी कोई फ्रेंड है और उसने मेरे को मेरी थर्ड फ्रेंड के लिए कुछ ऐसा बोला है, तो मैंने क्या सिंपली जाके उसको कन्वे कर दिया कि भाई XYZ ऐसी ऐसी बात उसके माइंड में चल रही है। अब एट लास्ट हम लोग क्या देखते हैं कि वो दोनों तीनों बंदे एक, और जिसने कन्वे करा है वो बंदा क्या हुआ, बुरा बन गया उनकी नज़रों में, है ना। तो ऐसे ही सेम हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं मुझे दिखता है ऐसा, मतलब उनका ब्लॉग देख के ऐसा मुझे एनालाइज हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत मनीषा भाभी की गलती है कि आप खुद ही उनको जो है मैसेज कन्वे कर रहे हो कि मतलब आपको पसंद नहीं है अपने हस्बैंड का और जगत दीदी का आपस में बात करना। और यही अगर सरिता दीदी कन्वे करती हैं, तो फिर देन आप सेम वही एक थाली में खाना खा रहे हो, तो ये तो टोटली गलत है ना। अगर आपको कहीं ना कहीं अगर स्टार्टिंग से ही या फिर उसके कुछ एक दो मंथ बाद ही डाउट था, या फिर आपको ये रियल होता एनालाइज होता था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो कहीं ना कहीं आपको ही थोड़ा स्ट्रिक्ट होना था, ना कि इधर उधर जाके इस क्रिएटर से उस क्रिएटर से बोलना था कि मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है। भाई आप भाभी शादी करके आई हो, है ना, 7 फेरे लिए हैं आपने और पूरा जीवन आपका भाई के साथ बीतेगा, तो आपका सबसे पहला हक आपका है उन पे, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां आपसे भी हुई हैं, है ना। और मुझे नहीं लगता मतलब अभी ऐसा मतलब लोग बोल रहे हैं कि आप मजबूर थी या फिर आपको प्रेशराइज किया जाता था, मैं मानती हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि औरत इतनी मजबूर हो जाएगी कि मतलब अपनी आंखों के सामने गलत चीज़ें होते हुए देख रही हूँ, वो भी अपने पति के साथ, और वो स्टैंड ना ले। आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी को बता के, और पूरी फैमिली ने आपका साथ दिया, बट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अभी आप कुछ ना कुछ गलतियां कर रही हो जो कि सही नहीं है। अभी भी टाइम है अवेयर होने का, अभी भी टाइम है। आप थोड़ा सा जो है स्ट्रिक्ट हो जाइए, और जो अपनी मासूमियत है इसको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो ज़माना है ना, बिल्कुल भी मासूम लोगों के लिए तो है नहीं। क्लेवर बनना पड़ेगा, बहुत क्लेवर, क्योंकि अभी तक जितनों ने भी, नाम नहीं लूँगी, जितनों ने भी आपको बेवकूफ़ बनाया, आपको मासूम समझा, तो कहीं ना कहीं ऐसा बन जाइए कि उन सब के मुंह पे तमाचा पड़े, है ना। अभी आप देख ही रही होंगी, अब खुद ही देख रही होंगी, मतलब कितने लोगों के साथ हम जैसे बेवकूफ़ लोग ही हैं जिन्होंने मतलब उनको सर पे बिठा के रखा था, भगवान बना के रखा था। भाई एक ही औरत ऐसी नहीं थी पूरी दुनिया में
जिनके साथ इतना कुछ हुआ है ना, बहुत सारी औरतें हैं, बट वही है ना, सिंपैथी का इतना फ़ायदा उठाया गया कि मतलब आपकी लाइफ को टोटली हेल बना दिया गया। तो कहीं न कहीं उस समय अगर सरिता दी ने बात को कन्वे किया था, और अगर आप भी स्टेप थोड़ा पीछे रखती, आप भी मतलब इतना दोबारा से इन्वॉल्व नहीं होती, तो कहीं न कहीं चीज़ें उस समय भी सॉर्ट आउट हो जाती, है ना? और मुझे नहीं लगता कि हमारा हस्बैंड कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एक औरत है और उसका पति भाई अपनी पत्नी को इग्नोर करके, अपनी पत्नी की इजाज़त के बिना जाके किसी को गोल्ड गिफ्ट कर रहा है, बार बार वहाँ जा रहा है, भाई पत्नी कभी ना कभी तो मतलब उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएगी। आप खुद सोचिए, आजकल इतना महंगा गोल्ड हो रहा है भाई, आप अपने घर में जो परिवार वाले हैं उनको तो मतलब खैर मेरा राइट नहीं है ये सब बोलने का, बट एक मेरी एज अ व्यूअर मेरे मन की बात है जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि उनको तो आप कभी देते नहीं हैं। लाइक मैं बात कर रही हूँ, देते होंगे बट इतना कॉस्टली नहीं देते हैं, है ना? तो क्या ज़रूरत है ना, किसी को इतने हैवी हैवी इयररिंग्स रिंग्स मतलब देने की? कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। भाई मेरे जैसी औरत होती ना तो उसी समय ही ना चुटकियों में बता चुकी होती कि मतलब इस तरह से नहीं भई, तुम्हारे सगे रिश्तों में तो तुम इतना लेन-देन कर नहीं रहे, और जो तुम्हारे सगे खून के रिश्ते नहीं है इतना उनमें लेन-देन बन रहा है ना? और बातें जो हैं कि अ बंद कमरे का राज क्या है, ये क्या है, वो क्या है ना? तो जो भी रिएक्शन चैनल वाले हैं, रिक्वेस्ट करूँगी कि मतलब आप ये सब सब चीज़ें जो हैं वो स्टॉप करिए, क्योंकि जो सरिता दी हैं उन्होंने क्लियरली सब चीज़ें बता दी हैं, अपने चैनल पे बता दी हुई हैं, आप सब लोगों ने देख भी लिया होगा। और हम बस अब यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि अब जो है चीज़ें धीरे धीरे ही सही सॉर्ट आउट हो जाएं, क्योंकि सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो ही सही रहेगा, नहीं तो हर कोई, पता क्या होता है, एक मेंटली जब इंसान परेशान होता है ना तो बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब इंसान की मानसिक स्थिति सही नहीं होती है ना तो उसे सच में कुछ नहीं समझ आता है, और उसको ये ही नहीं पता लगता है कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है। अगर उसको कोई अच्छा भी समझाएगा उस समय तो उसको समझ आएगा, बट बाद में वही ना, दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि फिर वो मतलब उस रिज़ल्ट पे पहुंचने के लिए मुश्किल हो जाता है कि ये उसके लिए सही है और ये उसके लिए सही नहीं है। तो यही है कि आप लोग जो है अब ये सब चीज़ें जो बना रहे हैं वो सब स्टॉप करिए, नेगेटिविटी जो है फैलाना बंद करिए और पॉजिटिविटी लेके आइए, ताकि जो है दोनों फैमिली के लिए बोल रही हूँ, दोनों फैमिलियाँ सही से मतलब अपना लाइफ जो है आगे का वो देख सकें, है ना, अपना फ्यूचर देख सकें। और ये सब जो बकवास बनती है यहीं पे मुझे लगता है अब बंद हो जानी चाहिए। ये सब जो थी बातें थी मन में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो चलिए करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।